नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए हो रही दौड़ कई अभ्यर्थियों के लिए मौत की रेस साबित हो चुकी है। सभी केंद्रों पर अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अब भी घायल बताए जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती है, जिसको लेकर पूरी बहाली प्रक्रिया और टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों के बेहोश होने या उनकी मौत की कई वजहें गिनाई जा रही हैं। उमस भरी गर्मी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ एक बड़ी वजह मानी जा रही है। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि बिना नियमित अभ्यास के इतनी लंबी दौड़ भी मौत की एक वजह हो सकती है। तो कुछ कोरोना के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर भी देख रहे हैं। डॉक्टर इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी रेस में अव्वल आने के लिए क्षमता बढ़ाने वाली दवा और आपको बता दें कि स्टेरॉइड या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट की वजह से अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे हैं या उनकी मौत हुई। संभावित वजहें बहुत हैं, लेकिन ठोस कारण अभी सामने नहीं आया है। बताया ये जा रहा है कि जब जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब खुलकर सारी बातें सामने आएगी। नौकरी की दौड़ में अब अभ्यर्थियों की जान जा रही है। अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच जाएगा। अस्पताल ले जाता है। हाँ। आप लोगों को दिक्कत हुआ? नहीं। क्या पहले प्रैक्टिस करती थी? हाँ। 15-20 दिन की। हाँ, सिलेक्ट हो गए। सही है सर, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगा। इंतजाम हम लोग का यहाँ एक बार हुआ था हम लोग का जगह में, तो वहाँ पे बढ़िया इंतजाम था। यहाँ पे भी खैर बढ़िया लगा, उतना भी खराब नहीं था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग को जितना यात्री लोग आए हुए हैं, गार्जियन लोग, इन लोग का तो कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से हम लोग 4 बजे सुबह आए, ऐसे ही जैसे तैसे जो जहाँ जैसे जो है न खाने का भी व्यवस्था है। फिर भैया बाद में बोलने लगे कि मेरा शरीर सब ऐसा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो एम्बुलेंस में उसको लेके गया, तो उसके बाद हमसे पहले एम्बुलेंस को पहुंचना चाहिए था। वो पहुंचा नहीं, हम पहुंचे पहले और एम्बुलेंस 1-1.5 घंटा के बाद में पहुंचा। तो फिर हम यहाँ पे आए हवाई अड्डा, यहाँ से फिर वहाँ गए, फिर यहाँ से वहाँ 2 बार 3 बार गए तो नहीं मिला। तब जाके वहाँ पे लास्ट में गए तो देखते हैं कि नहीं पोस्टमार्टम हो गया है, उसका रिपोर्ट आएगा, उससे पता लगेगा। तबीयत बिगड़ने की क्या रेशियो है सर? कितने एडमिट हो रहे हैं? डेडिकेट 20-25 हो रहे हैं ना, डेडिकेट करीब 15-20 डेडिकेट एडमिट हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को सर क्या सलाह देंगे दौड़ने से पहले? दौड़ने पहले अभी जो सीजन है, अभी जो वेदर है, गर्मी है जी, गर्मी है तो पसीना जो आ रहा है, उसके चलते भी थोड़ा आदमी का डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, सोडियम पोटेशियम कमी हो जा रही है, उसके चलते बेहोश हो जा रहा है। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह के रहने वाले 25 साल के सूरज कुमार की मौत हजारीबाग के पद्मा में हो गई। मृतक सूरज कुमार के परिवार से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता एजाज अहमद ने। झारखंड के कई जिलों में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली की दौड़ चल रही है और इस दौड़ में कई अभ्यर्थियों के मौत के मामले सामने आ रहे हैं, गिरकर बेहोश होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावार है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मनिकबाद के एक युवक 25 वर्षीय युवक की मौत दौड़ने के दौरान हजारीबाग के पद्मा में हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि घर का वह बड़ा लड़का था। अभी हम सूरज कुमार के घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये परिजन है और पिछले 48 घंटों से जब से सूरज की मौत हुई है, तब से इन लोगों का रोना धोना जारू है और लोग परेशान हैं, क्योंकि बताया गया कि सूरज जो था वो होनहार लड़का था। उन्होंने जेपीएससी का एग्जाम दिया था, पीटी क्वालिफाई कर लिया गया था और मेंस का रिजल्ट अभी आना बाकी था। इसी दौरान वो उत्पाद विभाग
के द्वारा जो बहाली की जा रही है, दौड़ने के लिए गए हुए थे। अच्छा ये बताइए कि उसको पहले कोई मेडिकल प्रॉब्लम था? कुछ नहीं दिक्कत है, पूरी तरह स्वस्थ था वो? हाँ बहुत अच्छा लड़का है, एकदम शरीर लड़का बुलंद है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे सेंटर तो पलामू दिया हुआ था और भैया को दिया था हजारीबाग पद्मा। अच्छा, अपने भैया को कितने पैसे भेजे थे? 1,000। कहाँ से पैसा कैसे आया था वो? मूली बेच के दी। अच्छा, तो देखिए ये हृदय विदारक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मणिकबाग से, सूरज के घर से, जहां पर बताया जा रहा है कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर वहां पर सही समय पर उनका इलाज होता, ऑक्सीजन का फैसिलिटी होता, तो शायद ये घटना नहीं घटती। DDC न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बहाली में मौत की संभावित वजह क्या क्या है, किन वजह से इन अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, वो अब आपको बताते हैं। उमस भरी गर्मी और तेज धूप, ये एक वजह है जिस वजह से अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, बताई जा रही है। दौड़ने से थकावट होना, ये भी एक वजह हो सकती है जिस वजह से मौत हो रही है। दौड़ने से पहले एक्सरसाइज नहीं करना, ये एक बड़ी वजह हो सकती है जब अभ्यर्थियों की मौत हो रही है। हार्ट और फेफड़े में बीमारी की वजह, ये भी एक बड़ी वजह, संभावित वजह बताई जा रही है। क्षमता बढ़ाने के लिए दवा या इंजेक्शन लेना, ये भी संभावित वजह बताई जा रही है। साथ ही लंबे दौड़ में स्वास्थ्य जांच कराकर ही भाग ले, ये सावधानी आप बरतें। साथ ही दौड़ से पहले अभ्यास जरूर करें। अगर आपको इतनी दौड़ की आदत नहीं है तो ना दौड़ें। किसी बीमारी की दवा लेते हैं तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं, तभी आप उसकी दवा लें। दौड़ने के लिए दवा का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल की भी वजह ही सामने आ रही है, तो ऐसा ना करें। लंबी दौड़ में स्वास्थ्य जांच कराकर ही आप भाग लें, तो ये सावधानी आप बरतें और तभी आप आगे दौड़ें, क्योंकि यही कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें शामिल हुए हैं उनकी जान जा रही है। और दौड़ में ऐसी सावधानी आप बरत सकते हैं। लंबी दौड़ में स्वास्थ्य जांच कराकर ही आप भाग लें, जिसका कि हमने आपको पहले भी बताया। और इन सब सावधानी को अगर बरतेंगे और बरता जाए, अभ्यर्थी बरतते, तो शायद इस तरीके की जो खबर है वो सामने नहीं आती। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए आयोजित दौड़ में अभ्यर्थियों की मौत पर जेएमएम ने गहरा दुख जताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके पीछे कई आशंका जताई है और इन सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ शायद स्टेरॉइड लेके दौड़ते हैं, तो उसके कारण बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ डॉक्टर ने कहा कि जो कोरोना इफेक्टेड है या वैक्सीनेटेड है, उनके पल्मोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वही बता रहे थे कि अब ये एक नया सिम्टम आने लग गया है कि यंग एजेस में हार्ट अटैक का रेट अचानक से 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैंने तो बात किया है और हमको लगता है ये प्रशासनिक फैसला है, बेहतर संजीदगी के साथ इस पर विचार होगा और उसके बाद आगे कार्रवाई। अभ्यर्थियों की मौत के बाद एक्शन सभी जांच केंद्रों पर मेडिकल टीम तैनात, जांच केंद्रों पर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। पर्याप्त दवा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें आपको कि पर्याप्त मात्रा में ORS उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही होल्डिंग एरिया में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। आपात स्थिति के लिए केंद्रों पर बेड भी उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार अब एक्शन मोड में है और तमाम ये निर्देश दिए गए हैं। दौड़ के समय में बदलाव किया गया, साथ ही धूप तेज होने से पहले दौड़ पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये सरकार का एक्शन है, क्योंकि 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है और ऐसे में अब सरकार इसे लेकर के सजग नजर आ रही है और इसीलिए ये तमाम निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं।
खबर गढ़वा से है, जहां रंका प्रखंड में हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का मामला अब सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंदू महिलाओं से मुस्लिम शादी कर रहे हैं और महिलाओं का यौन शोषण कर उनका धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं। यौन शोषण की शिकार महिला के भाई का कहना यह भी है कि मुखिया इजहार का इतना खौफ है कि मामले में तुरंत एफआईआर नहीं किया गया और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत उसे सरेंडर कराया गया। चूंकि मोहम्मद इजहार अंसारी 2001 से मवादी का कार्यकर्ता थे, लेवी लेने का काम करते थे। उनके द्वारा काफ़ी भयभीत दुधवल पंचायत नहीं बल्कि रंका प्रखंड तक भयभीत लोग अभी भी हैं और उनके द्वारा काफ़ी दबाव बनाया गया। देखिए, जब से हम कह सकते हैं कि माननीय रघुवर जी की सरकार के बाद दूसरी सरकार आई है, तब से कुछ चीज़ों पर झारखंड में काफ़ी सोचे समझे साजिश की तरह काम हो रहा है। चाहे वह धर्म परिवर्तन का मामला हो, घुसपैठिए का मामला हो, चाहे अगर अन्य तरह से कह सकते हैं आप कितने तरह की कार्रवाई जिहाद टाइप की चीज़ हो रहे हैं यहाँ, और यह कह सकते हैं कि इसको अनदेखा की तरह सरकार कर रही है। दुनिया पहुंच गई चांद पर, हम रह गए पीपल के नीचे। ये कहावत चरितार्थ हो गया जब हम दुधवल पंचायत में घुसे। आज देश में महिलाएं कितने आगे बढ़ गई, लेकिन एक अबला नारी, एक अबला महिला, आदिवासी महिला जो पिछले कई महीनों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन हमारी हेमंत सरकार, हमारे ये लोकप्रिय यहाँ के मंत्री, विधायक उनकी सुनवाई नहीं कर पाए। इजहार अंसारी वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और दबंग प्रवृत्ति के उनका चरित्र है, जो हमारे हिंदू समाज को डरा करके, धमका करके कुछ लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करा चुके हैं। और गढ़वा से न्यूज 18 के संवाददाता चंदन हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, देखिए, बेहद ही संवेदनशील ये मामला है, जहां मुखिया इजहार पर यह आरोप लगा है कि वो पहले यौन शोषण करते हैं और उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि उन पर एफआईआर भी पुलिस तुरंत नहीं लेती है। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, अपडेट ये है कि जब ये मामला आया था एक आदिवासी युवती का, जो 20 वर्षों से यौन शोषण का मामला जो आया था, जिसके बाद जो पीड़िता के द्वारा गढ़वा कोर्ट में का शरण लिया गया। कोर्ट के शरण के बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस बीच भाजपा जिला कमेटी ने एक जांच कमेटी बनाई थी। 7 सदस्यीय जांच कमेटी थी। इसमें अलग पांडे, राजू राज तिवारी, मधुलता, जैन सहित कई 7 लोग थे, जिन्हें दुधवल गांव में जाकर आदिवासी युवती के साथ मिलना था और उनसे जांच करना था कि मामला हकीकत क्या है। लेकिन जब ये लोग वहां पर गए तो हकीकत कुछ और ही मामला सामने आया। वह इसलिए क्योंकि जो युवती थी उनका यौन शोषण पिछले 20 वर्षों से हो रहा था, जैसा आरोप युवती ने लगाई है। लेकिन उसके बाद जो खुलासा हुआ वह आश्चर्यचकित है, क्योंकि वह वहां पर 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, जो लोहरा और भुइया समाज के लोग थे। एक जो अशोक लोहरा है, उनके चाचा बजरंग जो लोहरा है, वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिए और यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी इस्लाम धर्म का कबूल करवा दिए। उनके पिताजी, हालांकि उसके पिताजी की अभी मृत्यु हो गई है। इसी तरह एक महिला है जो पिछले वर्ष ही धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम युवक के साथ शादी भी की। इसी तरह के कुछ और लोग हैं जो लोग हैं जो इस्लाम धर्म को कबूल किए हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है चंदन कश्यप, आप नजर बनाए रखिए, आपसे और तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 15 सितंबर को पीएम मोदी जमशेदपुर दौरे पर आने वाले हैं और पीएम के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी नेता तैयारी में जुटे हैं। बता दें आपको कि पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात देंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखलाएंगे। तो जमशेदपुर से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी जमशेदपुर के दौरे पर आने
वाले हैं 15 सितंबर को पीएम के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी नेताएं अब तैयारी में जुट गए हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के हरी झंडी भी दिखलाएंगे। के बाद जमशेदपुर की धरती में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना है और आगमन को लेकर के जनता में काफी उत्साह और खुशी का माहौल है। मोदी जी की एक झलक पाने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बाहर भी लोग उतने ही व्याकुल रहते हैं और हमारा सौभाग्य है कि जमशेदपुर में उनका आगमन हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत उस दिन से होने जा रही है, हरी झंडी दिखाने जा रहे थे, काम जनता को समर्पित है। देश का विकास इस गति से हो रहा है और कार्यकर्ता नहीं, जनता में भी जोश है। अपने नेता को जो पूरे विश्व प्रसिद्ध नेता उनको देखने का जोश जनता में बिल्कुल उस दिन भी संख्या में दिखाई दे रहा है। और इसी बीच बोकारो से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जरीडीह थाना क्षेत्र में पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला है। 2 गाड़ी को किया गया आग के हवाले। तो सड़क निर्माण में लगी थी दोनों गाड़ी। 5 करोड़ की मांग की रंगदारी की गई थी। पैसे नहीं देने पर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बोकारो से बता रहे हैं, जहां जरीडीह थाना क्षेत्र में पीएलएफआई का आतंक देखने को मिला। 2 गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें आपको कि सड़क निर्माण में ये दोनों गाड़ी लगी थी और 5 करोड़ की मांग की रंगदारी की गई थी और पैसे नहीं देने पर इन दोनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। हम यहाँ आए उससे पहले पुलिस आ गई थी, फायर ब्रिगेड मशीन भी आ गई थी। वो मशीन आग बुझा चुकी थी जब तक हम आए। उसके बाद वो गार्ड लोगों को पूछ-गाछ कर रहे थे पुलिस वाले और वो शायद थाने में सुबह को ले गए हमारे सामने ही। यहाँ से 4-5 पोस्टर लगे थे, वो भी उन्होंने निकाले। और रांची शहर में एक बार फिर सफाई व्यवस्था ठप हो गई। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। सुबह से ही सफाई कर्मी नागा बाबा खटाल पहुंच गए। 5 दिन पहले इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को चेतावनी दे दी थी। ये लोग सेवा अस्थायी करने के साथ ही समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के 2300 से अधिक सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तस्वीरें नागा बाबा खटाल की है, जहां सभी सफाई कर्मी धीरे धीरे जमा होने लग गए हैं और आज रांची नगर निगम के सभी 53 वार्डों से जो कचरा उठाव का कार्य है वो बाधित रहेगा। हम लोगों ने 4 जगह आवेदन अपना दिया है। नगर विकास में भी दिया है, नगर विकास मंत्री को दिया हमने और जिला प्रशासन को दिया है। हमारी जो मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि पूरा झारखंड में 6 सूत्री मांग को लेकर पूरा झारखंड के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, लेकिन रांची नगर निगम अभी तक हड़ताल पे नहीं था। हम लोगों के लिए चूँकि बार बार उन लोग का प्रेशर भी आ रहा था और हम लोग को ये जो मांग है ये आज का नहीं है, ये नित दिन पहले से चला आ रहा है, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। जब मापदंड अपना काम करेगी तब तक जो है 30% सैलरी एकमुश्त वृद्धि का प्रस्ताव है। अगर नहीं होता है तो कब तक ये आंदोलन आप लोग कंटिन्यू करते हैं? अभी ये हम लोगों का रिक्वेस्ट है, समझिए, सभी विभाग से। और अगर आगे ये हमारा मांग नहीं माना जाता है, ये अनिश्चितकालीन में जाएगा और हम लोग लड़ेंगे। क्या करेंगे? पेट के लिए लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को जितना लंबा आंदोलन बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और अगर इनका आंदोलन इस तरीके से चलता रहता है तो निश्चित रूप से आज राजधानी रांची की तस्वीरें कुछ अलग आपको नजर आएगी, क्योंकि आज पूरे रांची में कचरा उठाव बाधित रहेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है। अपराधियों का हमला, पुल निर्माण साइट पर हमला किया गया है। बता दें आपको कि बसिया में पुख्ता नदी पर बन रहा है ये पुल। तो हमले के बाद दहशत में कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों से एसपी की पूछताछ जारी है। तो गुमला से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों का हमला पुल निर्माण साइट पर किया गया है और बसिया में पुख्ता नदी पर यह पुल बन रहा था। हमले के बाद दहशत में कर्मचारी नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों से एसपी पूछताछ कर रही है।
रांची की महिलाएं करेले की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। बेरू प्रखंड के काठाटोली की महिलाएं अपने खेतों में करेले की खेती कर उसे बाजार में बेच रही हैं। महिलाओं का ये कहना है कि इससे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। किसानी कर रही महिलाओं से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता गौरव झा ने। की महिलाएं करेले की खेती कर स्वावलंबी बन रही है। इस वक्त हम बेड़ू प्रखंड के इलाके में हैं और यहाँ की महिलाएं किस तरीके से करेले की खेती करती हैं और उससे उनका घर का पालन पोषण होता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। खास बात ये होती है कि जिस करेले के खेत में इस वक्त हम हैं, इसे जैविक रूप से जैविक खाद का उपयोग कर इसे तैयार किया जाता है और महिलाएं कहती हैं कि हर 3 से 4 दिन में करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की बिक्री बाजार में ये कराती हैं। अभी तो फिलहाल में 30 रुपये केजी होलसेल में चल रही है और 3-4 दिन में 1.5 कुंटल लगभग तोड़ लेते हैं। कितना है इसमें ज़मीन? 40 डिसमिल है। तो 40 डिसमिल में अकेले खेती करते हैं? नए हस्बैंड के साथ। महिलाएं कहती हैं कि इसी खेती के माध्यम से इनका पूरा परिवार चलता है। बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है तो अच्छा खासा परिवार भी इनका चल जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।